हम मंगल पर कॉलोनीज बनाकर रहने के सपने सदियों से देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता अगर इंसान पहले से ही इस लाल ग्रह पर बस गया होता। मंगल ग्रह पर जीवन कैसा होता? क्या हम इसकी सतह पर रह पाते या इस पर पड़ने वाले सोलर रेडिएशन से बचने के लिए हमें भूमिगत घर बनाकर रहना पड़ता? और क्या हम इसे टेराफॉर्म कर हमारी पृथ्वी की तरह बना पाते? आप देख रहे हैं सोचिए अगर, और ये है क्या होता अगर हम मंगल ग्रह पर रहते। आपने कभी मंगल पर जाने का सोचा है? वैसे यह सूर्य से दूरी के मामले में सौर मंडल का चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी कम से कम 56 लाख किलोमीटर और अधिकतम 4 करोड़ 10 लाख किलोमीटर होते हैं। अगर हम अपने सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी इस ग्रह पर जाना चाहे तो हमें उसकी लोकेशन के अनुसार कम से कम 40 दिन और अधिकतम 9.5 महीने का समय लग सकता है। और आखिरकार इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद हम एक शुष्क और बेजान ग्रह पर पहुंचेंगे। क्या हम वहां जीवित रह पाएंगे? मंगल पर जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? वैसे हमें सबसे पहले सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। मंगल का वातावरण बहुत पतला है और वहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। हम अपने साथ इतनी मात्रा में ऑक्सीजन पृथ्वी से नहीं ले जा सकते, लेकिन हम नासा की मॉक्सी जैसी मशीन से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। यह मशीन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे सभी साथियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बना लेगी। साथ ही यह हमें लिक्विड ऑक्सीजन भी प्रदान करेगी, जिससे हम अपने स्पेसक्राफ्ट को वापस पृथ्वी पर ले जा सकेंगे। पौधे या फसल उगाने के लिए मंगल पर उपजाऊ मिट्टी नहीं है, इसलिए हमें वहां फसल उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स का प्रयोग करना होगा, जिसमें फसल उगाने के सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन सतह पर पानी न होने के कारण हम आवश्यक भोजन का सिर्फ 20% ही उत्पादन कर पाएंगे। बाकी भोजन हमें पृथ्वी से ही लाना पड़ेगा। अन्य लोगों के साथ हमें भी कृत्रिम दबाव वाली बिल्डिंग्स में रहना पड़ेगा, लेकिन अंडरग्राउंड घरों में रहने की संभावना भी बहुत अधिक है, क्योंकि मंगल ग्रह पर कोई भी जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसका वातावरण भी बहुत पतला है, तो यहाँ रेडिएशन लेवल भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2.5 गुना ज़्यादा होगा। इतने ज़्यादा रेडिएशन मनुष्य सहन नहीं कर सकते। साथ ही हम गर्मी को भी भूल जाएंगे। जितना बड़ा सूर्य पृथ्वी से दिखाई देता है उसका आधा ही हमें मंगल से दिखेगा। अगर हमें बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी तो जरूरी वायुमंडलीय दबाव और रेडिएशन से बचने के लिए हमें स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। साथ ही यह हमें वहाँ की ठंड से भी बचाएगा, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल का औसत तापमान हमारी पृथ्वी के सबसे ठंडे तापमान के बराबर है और ठंड के समय में वहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी के दिन की तुलना में 40 मिनट ज़्यादा लंबा होता है और वहाँ का एक साल पृथ्वी के साल से लगभग डबल होता है। और अगर हम मंगल के उत्तरी गोलार्ध में रहें तो वहाँ 7 महीनों तक वसंत ऋतु का और 6 महीनों की गर्मियों का आनंद ले पाएंगे। फिर 5 महीने तक शरद ऋतु और 4 महीनों की सर्दियों का मौसम होगा। वहाँ न सिर्फ तापमान कम है बल्कि मौसम भी बदलते रहते हैं। वहाँ कभी भी शक्तिशाली धूल के तूफान आ सकते हैं। भले ही हमें इससे कोई नुकसान न हो, परंतु ये हमारी मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को खराब कर देंगे। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के 1/3 हिस्से के बराबर ही है। इस स्थिति में हमें वहाँ चलना भी सीखना होगा। क्या आप अभी भी वहाँ जाना पसंद करेंगे? मेरे अनुसार तो हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वहाँ कोई जाकर उसे हमारे ग्रह जैसा नहीं बना देता। वहाँ पर पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने के लिए सबसे पहले मंगल को थोड़ा गर्म करना होगा। उसके लिए हमें अमोनिया आइस की आवश्यकता होगी। फिर यह गर्मी मंगल के उत्तरी गोलार्ध में स्थित ड्राई आइस को गैस में बदल देगी, जिससे मंगल पर वातावरण का निर्माण होगा। भले ही यह सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन ये हमारे लिए वायुमंडलीय दबाव का निर्माण करेगा, जिससे हमें भारी भरकम स्पेस सूट पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद मंगल की सतह के नीचे बर्फ के रूप में जमे पानी को निकालना होगा। फिर यह पानी वाष्प बनकर इसके वायुमंडल को और भी मोटा बनाता जाएगा। अंततः हमें मंगल पर बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही बर्फबारी भी। फिर शायद हजारों साल बाद वहां हमारे लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी मौजूद होगी। इस तरह मंगल की पुनः रचना पूर्ण होगी। तो क्या आप मंगल ग्रह पर रहना चाहेंगे या फिर हमारी पृथ्वी को ही और बेहतर बनाना पसंद करेंगे?